सुदूर गांव में एक तालाब था जिसके पानी में कभी कोई नहीं नहाया। लोग कहते थे कि उसमें मरी हुई रहती है एक औरत जो सैकड़ों साल पहले अपने बच्चों के साथ उस तालाब में डूब गई थी। लेकिन वो मरी नहीं, बल्कि पानी के नीचे एक भयानक रूप में जिंदा रह गई। उसकी आंखें खाली थीं और उसकी हंसी सुनकर लोग बेहोश हो जाते थे। गांव का 25 साल का सुरेश, जो मछली पकड़ने का शौकीन था, एक दिन उस तालाब के पास पहुंच गया। उसे लगा कि ये सब अफवाहें हैं। ये कहानी उस रात की है जब उसने तालाब में जाल डाला। रात के 2:30 बजे थे। आसमान में तारे गायब थे और कोहरा इतना घना था कि सुरेश को अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने तालाब के किनारे अपनी मछली पकड़ने की छड़ी और जाल रखा। पानी शांत था, लेकिन उसमें एक अजीब सी कालिमा थी, जैसे स्याही घुल गई हो। सुरेश ने हंसते हुए कहा, भूत वूत की कहानियां बूढ़ों के लिए हैं। आज मछली पकड़कर सबको दिखाऊंगा। उसने जाल पानी में डाला और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जाल में हल्की सी हलचल हुई। उसने उत्साह से जाल खींचना शुरू किया, लेकिन जाल भारी लग रहा था, बहुत भारी। उसने सोचा, शायद कोई बड़ी मछली फंस गई। लेकिन जैसे ही जाल पानी से बाहर आया, उसमें मछली नहीं, बल्कि एक काला गीला हाथ था। हाथ की उंगलियां लंबी थीं और नाखून टेढ़े मेढ़े, जैसे किसी ने उन्हें चबाया हो। सुरेश का दिल धक से रह गया। उसने जाल छोड़ दिया और पीछे हटा, लेकिन तालाब से एक हंसी की आवाज आई, धीमी, ठंडी और खोखली। सुरेश ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़े हुए थी। तालाब का पानी अब हिलने लगा था और उसमें से बुलबुले उठ रहे थे। अचानक पानी से एक सिर बाहर निकला, लंबे गीले बालों से ढका हुआ। सिर धीरे धीरे ऊपर उठा और जब उसका चेहरा दिखा, सुरेश की चीख गले में अटक गई। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 काले गड्ढे थे और मुंह इतना चौड़ा था कि उसमें पूरा जबड़ा दिख रहा था। वो मरी हुई थी। उसने सुरेश की तरफ हाथ बढ़ाया और फुसफुसाई, मेरे बच्चे कहाँ हैं? उसकी आवाज ऐसी थी जैसे सैकड़ों लोग एक साथ रो रहे हों। सुरेश ने अपने हाथ पैर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी तालाब से 2 और छोटे छोटे साए निकले, उसके बच्चे। लेकिन वो बच्चे नहीं, बल्कि कंकाल जैसे आकृतियां थीं, जिनके हाथ पैर टूटे हुए थे और मुंह से काला पानी टपक रहा था। मरी हुई अब तालाब से पूरी तरह बाहर आ गई थी। उसका शरीर आधा सड़ा हुआ था और उसकी त्वचा से कीड़े रेंग रहे थे। उसने सुरेश के चेहरे को अपने ठंडे गीले हाथों से पकड़ा और कहा, तूने मेरा जाल छुआ, अब तू मेरा है। सुरेश की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने देखा कि वो बच्चे उसके पैरों को पकड़कर उसे तालाब की ओर खींच रहे थे। उसकी चीखें कोहरे में गूंज रही थीं, लेकिन गांव इतना दूर था कि कोई सुन नहीं सकता था। अचानक उसे अपने दादाजी की बात याद आई। उन्होंने कहा था, अगर कभी तालाब के पास कुछ अजीब दिखे तो अपनी सांस रोक लेना। सुरेश ने आखिरी हिम्मत जुटाई और सांस रोक ली। मरी हुई का चेहरा उसके करीब आ गया और उसकी सांसों की बदबू से सुरेश का दिमाग सुन्न हो गया। लेकिन जैसे ही उसने सांस रोकी, वो थोड़ा पीछे हटी। उसकी पकड़ ढीली पड़ी और सुरेश ने पूरी ताकत से अपने पैर छुड़ाए। सुरेश भागा। उसकी सांसें फूल रही थीं और पीछे से मरी हुई की हंसी गूंज रही थी। वो चिल्ला रही थी, तू मुझसे नहीं बच सकता। तालाब का पानी अब सड़क तक फैलने लगा था और उसमें से सैकड़ों हाथ निकलकर सुरेश को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसने देखा कि वो हाथ सिर्फ हड्डियां थे, जिन पर मांस के टुकड़े लटक रहे थे। सुरेश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसे लग रहा था कि उसका शरीर अब उसका साथ छोड़ देगा। वो गांव की सीमा तक पहुंचा, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसे लगा कि वो बच गया, लेकिन तभी उसे अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। उसने धीरे से सिर घुमाया। वहां मरी हुई खड़ी थी, अपने बच्चों के साथ। उसने कहा, तूने मेरा पानी छुआ, अब तू मेरे साथ तालाब में रहेगा। सुरेश की आंखें बंद हो गईं और उसका शरीर गायब हो गया। अगली सुबह गांव वालों को तालाब के किनारे सुरेश का जाल मिला, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिला। कहते हैं कि अब रात को तालाब के पास एक नई आवाज सुनाई देती है, सुरेश की चीखें, जो मरी हुई के साथ हमेशा के लिए पानी में कैद हो गईं।
गांव वाले अब उस तालाब को सुरेश का ताल कहते हैं और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। सुरेश के गायब होने के बाद गांव में सन्नाटा पसर गया। तालाब के पास अब कोई नहीं जाता था, लेकिन उसकी कहानी हर घर में फुसफुसाहट बनकर गूंजती थी। लोग कहते थे कि मरी हुई अब पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई है, क्योंकि सुरेश की आत्मा उसके साथ जुड़ गई थी। लेकिन गांव में एक नया चेहरा आया, 25 साल की माया, जो एक पत्रकार थी। उसे रहस्यमयी कहानियों का शौक था और सुरेश की गुमशुदगी की खबर ने उसे उस गांव तक खींच लाया। माया ने ठान लिया कि वो इस मरी हुई के सच को दुनिया के सामने लाएगी। ये कहानी उस रात की है जब माया तालाब के पास पहुंची। माया ने अपने बैग में कैमरा, टॉर्च और एक रिकॉर्डर रखा। गांव वालों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। एक बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, वो तालाब जिंदा है, जो जाता है वो वापस नहीं आता। लेकिन माया ने हंसकर कहा, मैं विज्ञान पर भरोसा करती हूँ, कहानियों पर नहीं। रात के 12 बजे वो तालाब की ओर चल पड़ी। कोहरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी कुछ कदम आगे नहीं जा पा रही थी। तालाब के किनारे पहुंचते ही उसे एक अजीब सी गंध महसूस हुई, सड़ते मांस और गीली मिट्टी की मिली-जुली बदबू। माया ने अपना रिकॉर्डर ऑन किया और बोलना शुरू किया। 2 अप्रैल 2025 रात 12:15। मैं उस तालाब के पास हूँ जिसे लोग सुरेश का ताल कहते हैं। अभी तक कुछ असामान्य नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, तालाब का पानी हिलने लगा। छोटे छोटे बुलबुले ऊपर आए और एक ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ। माया ने टॉर्च की रोशनी पानी पर डाली, लेकिन पानी काला था, इतना काला कि रोशनी उसमें डूब गई। अचानक रिकॉर्डर से एक खरखराहट की आवाज आई। माया ने उसे उठाकर देखा। वो चल रहा था, लेकिन उसमें से एक फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। माया का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने सोचा, शायद हवा का शोर है। उसने कैमरा निकाला और तालाब की तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही फ्लैश जला, तालाब से एक छाया उभरी, लंबी, काली और टेढ़ी मेढ़ी। माया ने कैमरे की स्क्रीन पर देखा। वहां मरी हुई थी, अपने सड़े हुए चेहरे और खाली आंखों के साथ। माया पीछे हटी, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे रोका। उसने रिकॉर्डर में कहा, कुछ दिखा? एक आकृति, ये सच हो सकता है। तभी तालाब से एक और आवाज आई, सुरेश की। माया, भाग जाओ। माया चौंक गई। उसने सोचा, ये कैसे मेरा नाम जानता है? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, तालाब का पानी उफान मारने लगा। उसमें से सैकड़ों हाथ निकले, कुछ हड्डियों के, कुछ सड़े हुए मांस के टुकड़ों के साथ। और फिर मरी हुई बाहर आई। उसका शरीर अब पहले से भी भयानक था। उसकी त्वचा से काले कीड़े रेंग रहे थे और उसके मुंह से एक लंबी सड़ी हुई जीभ लटक रही थी। उसके साथ 2 छोटे साए थे, उसके बच्चे और एक तीसरा साया, जो सुरेश जैसा लग रहा था। सुरेश का चेहरा आधा सड़ा हुआ था और उसकी आंखें सफेद हो गई थीं। मरी हुई ने माया की ओर देखा और कहा, तूने मेरा पानी देखा, अब तू मेरी है। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। माया ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर पानी में फंस गए। तालाब का काला पानी अब उसके घुटनों तक पहुंच गया था और वो हाथ उसे नीचे खींच रहे थे। उसने चिल्लाया, कोई बचाओ! लेकिन उसकी आवाज कोहरे में दब गई। सुरेश का साया उसके पास आया और फुसफुसाया, यहां से कोई नहीं बचता, मैंने कोशिश की थी। माया ने देखा कि सुरेश के हाथों में अब मांस नहीं था, सिर्फ हड्डियां थीं। माया ने अपनी सारी ताकत लगाई और बैग से टॉर्च निकालकर मरी हुई के चेहरे पर मारी। टॉर्च की रोशनी से उसका चेहरा थोड़ा पीछे हटा और माया को एक मौका मिला। उसने पानी से पैर निकाले और दौड़ पड़ी। पीछे से मरी हुई की चीख गूंज रही थी, तू मुझसे नहीं बच सकती। तालाब का पानी सड़क तक फैल गया और वो साए माया के पीछे दौड़ रहे थे। माया का कैमरा जमीन पर गिर गया, लेकिन वो रुकी नहीं। वो गांव की सीमा तक पहुंची और एक मंदिर के पास रुक गई। उसने सुना था कि पवित्र जगहों पर भूत नहीं आते। मंदिर के बाहर एक पुराना पीपल का पेड़ था। माया उसके नीचे छिप गई और सांस रोके बैठ गई। कुछ देर बाद साए गायब हो गए और तालाब की ओर से आने वाली हंसी बंद हो गई। माया ने सोचा कि वो बच गई। सुबह होने पर माया गांव लौटी। उसने गांव वालों को सब बताया, लेकिन उसका कैमरा और रिकॉर्डर गायब थे।
लोग उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। माया ने फैसला किया कि वो शहर वापस जाएगी और इस कहानी को भूल जाएगी। लेकिन उस रात जब वो सो रही थी, उसे अपने पैरों पर कुछ ठंडा महसूस हुआ। उसने आंखें खोली। उसके बिस्तर के पास मरी हुई खड़ी थी, अपने बच्चों और सुरेश के साथ। उसने कहा, तूने मेरा सच जान लिया, अब तू मेरे साथ चलेगी। अगले दिन माया का कमरा खाली था। उसका बैग, कपड़े, सब कुछ गायब था। गांव वालों को तालाब के किनारे सिर्फ एक टॉर्च मिली जो अब भी जल रही थी। कहते हैं कि अब तालाब से एक नई आवाज सुनाई देती है, माया की, जो मरी हुई के साथ हमेशा के लिए कैद हो गई।